ट्रेडमार्क का दो टाइप है, एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल इज़ नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या क्या आता है, जैसे लेटर हो गया, सिंबल हो गया, न्यूमरल्स, लोगो, पिक्चर्स, उसके कॉम्बिनेशंस, ये सारे जो होते हैं ये कन्वेंशनल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, स्मेल हो गया, साउंड हो गया, होलोग्राम हो गया, कलर हो गया, कलर्स के कॉम्बिनेशन हो गए। नॉन कन्वेंशनल वो चीज़ आता है, उसमें वो चीज़ आते हैं जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो या उसे करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट ऑन द अदर हैंड कन्वेंशनल को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसा मार्क जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल, राइट। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आता है, जैसे स्मेल, साउंड, होलोग्राम, कलर्स, तो इसे हम देखते हैं। ये आजकल जो है ट्रेंड में, ये जैसे ये ट्रेडमार्क जो है काफ़ी इवॉल्विंग है। तो जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, वैसे ही इसकी यूज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो ट्रेडमार्क का जो रूल है 2017, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि आप नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर कराओगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, पहला हम देखते हैं कि स्मेल मार्क्स। तो स्मेल मार्क्स क्या होता है, मतलब एरोमा होगा उस चीज़ को, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एक पर्टिकुलर एरोमा आ रहा है, उसका फ्रेग्रेंस आ रहा है, तो उस चीज़ को रजिस्टर कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। आप स्मेल मार्क को तभी रजिस्टर करा सकते हो, उसका तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब उस स्मेल का डिस्टिंक्टिवनेस है उस प्रोडक्ट के साथ। मतलब अगर एक अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती का काम क्या है, अगरबत्ती का काम ये है कि वो खुशबू, मतलब बैकग्राउंड में उसका खुशबू आएगा, वो उसे जलाओ और खुशबू आएगा। अब आप बोलो कि उस अगरबत्ती के ऊपर मैं ट्रेडमार्क लाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगरबत्ती का मतलब उसका फंक्शन ही है खुशबू प्रोवाइड करना। तो आपको उस जगह पे ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ स्मेल का डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है। वैसे ही केस लेते हैं हम परफ्यूम का, एक परफ्यूम का बोतल है और वो फिर उस परफ्यूम वाले बोलते हैं कि मैं इसका जो खुशबू है उसके ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए ट्रेडमार्क का कि ये खुशबू हमारा है। यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का कोई डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है उस स्मेल के साथ, मतलब वो चीज़, उसका फंक्शन ही वही है। बट उसी के उलट अगर आप कोई कॉपी लेते हो या फिर कोई कलम है आपके पास, कोई पेन है और उससे खुशबू आ रही है आपकी स्ट्रॉबेरी की या फिर कोई एप्पल की, तो वहाँ पे उसका डिस्टिंक्टिवनेस है, क्योंकि पेन का कोई रिलेशन नहीं है स्ट्रॉबेरी के साथ या एप्पल के साथ, ठीक है। बट वहाँ पे जो अलग अलग हो जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मतलब उस चीज़ के ऊपर आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल लें अगर हम, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीसीडी चले जाते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे, या फिर स्टारबक्स चले जाते हैं और वो बोलेंगे कि हमारा ये, जैसे ही आप एंट्री करोगे, किसी को भी लेके आप एंट्री करोगे, उसका अगर आँख बंद भी होगा तो वो अगर स्टारबक्स के अंदर एंटर करेगा तो वो जान जाएगा कि भाई ये खुशबू आ रहा है, मतलब स्टारबक्स है। या फिर मैकडोनल्ड्स के शॉप में चले जाओगे तो आपको वो खुशबू से पता चलेगा कि ये मैकडोनल्ड्स है। अगर वो फिर बोलेंगे कि हमें इस एरोमा के ऊपर, ये जो हमारा यूनिक स्मेल है, इसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, तो क्या उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा, देखो फिर भी उस खुशबू का रेंज बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को आप नॉर्मली तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाओगे किसी भी, कैसे भी करके, तो इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ एरोमा के ऊपर मुश्किल आता है। अगर वो, और अगर कहीं कहीं पे मिल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि खाने का रिलेशन है खुशबू के साथ, मतलब कोई भी खाना आदमी एसोशिएट ही करता है खुशबू से, ठीक है। अगर आपका बिरयानी बना हुआ है घर पे, तो आप उस खुशबू से पता लगा लोगे कि बिरयानी पका हुआ है। तो नो, एरोमा का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है फूड के साथ, यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, अलग अलग नहीं है। बट
और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर बोला जाए भी तो रजिस्ट्रेशन हो, तो कैसे रजिस्टर होगा, उसको तो आप रिप्रेजेंट कर नहीं पाओगे। तो जो मिक्सचर होता है ना कि इस प्रोडक्ट का ये कॉम्बिनेशन होने से ऐसा खुशबू आता है, और या फिर कोई केमिकल कॉम्बिनेशंस हुए, उस केमिकल कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर आपको ट्रेडमार्क मिल सकता है। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड मतलब कहाँ पे रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ, स्मेल के केस में, स्मेल मार्क के केस में। तो ये जो शनेल है नंबर 5, इनकी परफ्यूम आती है, तो इन्होंने बोला कि हमें रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क चाहिए हमारी इस खुशबू के ऊपर। ठीक है, ये परफ्यूम के ऊपर जो इसकी एरोमा है। कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, इनको उसके ऊपर ट्रेडमार्क मिला नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का और स्मेल का डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए रिफ्यूज़ हुआ। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल गया? तो डच की कंपनी है, टेनिस बॉल बनाती है। ठीक है, नॉर्मली टेनिस बॉल का फ्रेग्रेंस कैसा, मिंट जैसा होता है। ठीक है, माइल्ड रहता है, मिंट जैसा फ्लेवर आता है। बट इन्होंने जो टेनिस बॉल बनाया उसमें से कैसा स्मेल आ रहा था, उसमें से फ्रेश ग्रास का स्मेल, मतलब घास का स्मेल आ रहा है, फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे टेनिस बॉल का कोई एसोसिएशन नहीं है घास की खुशबू के साथ, बट इनका यहाँ पे प्रोडक्ट का और स्मेल का डिस्टिंक्टिवनेस है, अलग अलग हैं करके उनको रजिस्ट्रेशन, उनको स्मेल मार्क के ऊपर रजिस्ट्रेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद और एक है दूसरा, यूनाइटेड किंगडम में स्मेल मार्क रजिस्टर्ड हुआ, जापान टायर्स है उसका, सोमिटोमो रबर कंपनी। उसमें क्या हुआ कि टायर की नॉर्मली कैसे अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, उस खुशबू को नहीं आते हुए इनका सोमेटो रबर कंपनी का जो इन्होंने टायर बनाया उसमें से कैसी खुशबू आ रही है, उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही है, रोज़ की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे रबर का जो है, ये रबर एसोशिएट नहीं करता कोई भी गुलाब के फूल के साथ, मतलब उसका फ्रेग्रेंस के साथ। यहाँ पे प्रोडक्ट का और स्मेल का दोनों का अलग अलग डिस्टिंक्टिवनेस है, सो दे गॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, उनका स्मेल ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, जनरली सिंपल सा चीज़ है कि अगर स्मेल रिलेट करता है प्रोडक्ट के साथ, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर स्मेल रिलेट नहीं करता प्रोडक्ट के साथ, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे परफ्यूम का कारण, मेन उसका फंक्शन ही है फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करना, यू विल नॉट गेट रजिस्टर्ड। उसके बाद साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अगर कोई बोले तो मुझे उसके ऊपर चाहिए, नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो उसी के साथ रिलेट करता है, मतलब प्रोडक्ट रिलेट करता है उस फ्रेग्रेंस के साथ। वैसे ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो गया, उसमें भी अपना स्मेल है। स्टारबक्स चले जाओ, स्मेल आता है। कैफ़े कॉफ़ी डे चले जाओ या कोई भी फूड शॉप चले जाओ, आपका वो एरोमा आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अब आता है नॉन कन्वेंशनल में, दैट इज़ साउंड मार्क। साउंड मार्क क्या होता है ना कि एक छोटे छोटे से क्लिप होते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड की क्लिप होगी, उसके अंदर में ही क्लिप, मतलब 30 सेकंड के अंदर की एक छोटी सी क्लिप होगी। आप उस साउंड से, मतलब उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का जो प्ले होना, उससे आप पता लगा लोगे क्या कि ये किस चीज़ से एसोशिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेटफ्लिक्स का वो टुडुम ऐसे करके आवाज़ जो आता है, अगर आपको पता भी नहीं है, मतलब आप सोए भी हो, लेटे भी हो या कोई काम कर रहे हो, बट अगर वो प्ले हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि नेटफ्लिक्स का कोई भी चैनल, मतलब कोई भी चीज़, सीरीज़ या मूवी शुरू हुआ है, वो नेटफ्लिक्स पे देखा जा रहा है, तो उसका आप एसोशिएट कर रहे हो उस चीज़ से। ठीक है, ये साउंड नेटफ्लिक्स से एसोशिएट कर। याहू का जो साउंड ट्यून था, वो सबसे पहला साउंड मार्क है जो रजिस्टर्ड हुआ था इंडिया में। आईसीआईसी का जो कॉर्पोरेट जिंगल है, ठीक है, वो रजिस्टर हुआ, आईसीआईसी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ये जो साउंड ट्रैक प्ले हुआ, ये जो साउंड मार्क्स जो प्ले होते हैं, ये म्यूज़िक बजने से आपको पता चल जाएगा कि ये आईसीआईसी से एसोशिएट करता है।
यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे जो जिंगल का ये जो आवाज़ है इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस कंपनी के साथ, ठीक है। मतलब बैंक का कोई बैंक का अपना एक प्रोसीजर, अपना एक काम है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता साउंड के साथ, बट आप एसोशिएट कर लेते हो कि कहीं पे अगर ऐसा बजा तो इसका मतलब है कि आईसीआईसी का ऐप हुआ या आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो हम उसे उसके साथ एसोशिएट करते हैं। दूसरे एग्जांपल है जैसे 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म, उसका अगर म्यूज़िक प्ले हुआ तो आप एसोशिएट करोगे कि ये उनका साउंड ट्रैक है। उसके बाद है MGM स्टूडियोज़ का लायन रोर, जो ऐसे होता है साउंड उसका है। तो ये कुछ साउंड ट्रैक्स हैं, साउंड मार्क्स हैं, जिससे हम उस कंपनी के साथ या उस प्रोडक्ट के साथ, उस एसोसिएशन के साथ हम उसे रिलेट करते हैं कि ये चीज़ उसके साथ है। अगर ये साउंड मार्क्स होते हैं, ये छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, अगर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो वो कॉपीराइट में चला जाता है, ठीक है। साउंड मार्क इस मार्क है, ये छोटा सा चीज़ जिसे हम रिप्रेजेंट करें, ये वैसा मार्क है, और उसको हम उस ग्रुप के साथ, उस कंपनी, उस एसोसिएशन के साथ रिलेट करते हैं। ये जो साउंड मार्क है ये हर जगह पे आपको रजिस्टर नहीं कर सकते हो आप, ओनली इफ़ अगर आपका डिस्टिंक्टिवनेस है तो आप रजिस्टर कर सकते हो उस साउंड मार्क को। उसके बाद आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है होलोग्राम मार्क्स। बेसिकली होलोग्राम होता क्या है? होलोग्राम एक 3 डायमेंशनल इमेज होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल इमेज है। क्रिएट कैसे करते हैं? ऐसे फॉर एग्जांपल इसको हमने क्रिएट कैसे किया? इसके ऊपर लेज़र लाइट के थ्रू क्रिएट होता है, लेज़र लाइट से, लेज़र लाइट के थ्रू होता है। एंड होलोग्राम जब क्रिएट किया जाता है, मतलब जैसे जब कैप्चर करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। आप इंटेंसिटी जो है लाइट का उसको कैप्चर करते हो, और दूसरा जो फेज़ है, मतलब वेव पैटर्न जो है, उसको भी कैप्चर किया जाता है। ये दोनों जब कैप्चर होते हैं तब हमें 3D इफेक्ट मिल जाता है। बट नॉर्मली फोटोग्राफ जब पिक्चर क्लिक किया जाता है, मतलब कोई भी पिक्चर क्लिक करते हो, फोटो क्लिक करते हो, तो उसमें क्या होता है ना, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो कैप्चर होता है। बट अगर दोनों चीज़ें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ अगर आप वेव पैटर्न को भी कैप्चर कर लो, वो 3D इफेक्ट देगा, और उसे हम बोलेंगे होलोग्राम है, ठीक है। तो ये होलोग्राम मार्क हो गए हमारे। अभी तक तो नहीं है कि कोई होलोग्राम मार्क हो इंडिया में, बट एक एग्जांपल है यूएस का अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उनका इस कार्ड के ऊपर ऐसे चिप्स लगे होते हैं, मतलब ऐसा बना होता है, होलोग्राम मार्क होता है, और ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल नॉर्मली देख सकते हो कि हमारे बेयर एक्ट्स के ऊपर एक स्टिकर्स होता है, मतलब स्टिकर्स लगे होते हैं जनरली, वो होलोग्राम मार्क है, बट रजिस्टर्ड नहीं है, बट आप लग कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल आता है हमारा कलर मार्क्स। कलर मार्क होता है, इसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी होंगे या फिर सिंगल कलर भी हो सकता है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर आपने ऐसे किया और उसको बोलोगे आप कि हमें ये रजिस्टर करवाना है, आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क मिल जाएगा उसके ऊपर। जनरली सिंगल कलर जो है उसको रजिस्टर करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ पे ना वो एक मोनोपोली वाला सिस्टम आ जाएगा कि और कलर का कॉम्बिनेशंस, लाइक कलर एक लिमिटेड स्कोप में ही है, ठीक है। तो हर कोई अगर अपना अपना ही कर लेगा तो वो लिमिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सिंगल कलर को रजिस्टर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैडबेरी का जो ये कैडबेरी यूके बेस्ड कंपनी, उसने अपना बोला कि मेरे को इस पर्पल कलर पर रजिस्टर ट्रेडमार्क चाहिए, बट नेस्ले ने उसे अपोज़ किया और उनको मिला नहीं, ठीक है, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। बट नेक्सा ब्लू कलर जो है, मारुति सुजुकी का जो गाड़ी आता है, जैसे बेलिनो हो गया, ब्लू कलर उसका, वो
रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसका ब्लू कलर रजिस्टर्ड है। फिर वैसे ही अगर देखें तो ये जैसे यूपीएस ब्राउन जो है, दैट इज़ यूनाइटेड पार्सल सर्विस, उसका जो यूनिक ब्राउन कलर है जो अपने वो ट्रक पे एंड उनके यूनिफॉर्म पे इस्तेमाल होता है, वो उन्होंने अपना वो रजिस्टर करवाया हुआ है। फिर जो कैटरपिलर का जो येलो कलर है, जैसे आप बड़े मशीन्स देख सकते हो, हेवी मशीन्स को, तो उसका जो येलो कलर है वो रजिस्टर्ड है। वहीं पे टी मोबाइल का मैजेंटा कलर है, उन्होंने वो बोला कि हम क्लेम किया कि इसके ऊपर हमें ट्रेडमार्क चाहिए, बट उनको मिला नहीं। कोको कोला का रेड कलर, उन्होंने भी बोला कि ये हमारा सिग्नेचर कलर है, बट उनको मिला नहीं। तो कहीं जगह पे मिल जाता है और कहीं पे नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण ही यही है कि ये लैक करता है इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस को, और ऑफन कंसिडर हम ये करते हैं कि ये कॉमन फीचर है, एक वेरियस इंडस्ट्री का कॉमन फीचर है, इसीलिए कलर मार्क काफ़ी रेस्ट्रिक्ट होता है सिंगल कलर में। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर में जनरली ईजिली आपको मिल जाता है। उसके बाद और एक एग्जांपल है क्रिश्चियन लॉब्यूटिन का। उनका जो लेडीज़ हील, मतलब उनका जो शूज़ आता है, उसका सोल जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो एक केस था क्रिश्चियन लॉब्यूटिन का वर्सेस अबू बकर। तो इसमें इन्होंने बोला कि क्रिश्चियन लॉब्यूटिन ने बोला कि हमारा जो सोल का जो रेड कलर है वो हमारा है, अलग कोई इस्तेमाल ना करे, बट डिफेंडेंट यूज़ कर रहा था, ठीक है, वो भी अपने शूज़ में रेड कलर के सोल ही यूज़ कर रहे थे। बट इस केस में कोर्ट ने प्रोवाइड नहीं किया कोई भी प्रोटेक्शन या रिलीफ, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया देने से, ऐसा है कि रिफ्यूज़ कर दिया, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला क्रिश्चियन लॉब्यूटिन को। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे नॉन कन्वेंशनल या कहें नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स के।